उन्होंने कहा नहीं ब्रह्मा जी, हम तो गाय नहीं देंगे, इन्हें जो करना है कर ले। लो भैया, तो उन्हें मिल गया कश्यप जी को शाप कि सुनो, आपने किसी की गाय को बंधन में रखा है, आपको भी लगभग 18 वर्षों तक बंधन में रहना पड़ेगा, ये आपके दंड है। इसलिए जैसे लोग खूंटे पे गाय बांधते हैं वो तो ठीक है, आप अपने हिसाब से बांधते हैं, उसकी बात हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि किसी की गाय को आप बंदी बना के मत रख लीजिएगा कि उनकी गाय आपने बंदी बना ली। गाय को ना बांधिएगा, बांधना मतलब बंदी ना बनाना, गाय को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जैसे पहले के जमाने में ना वो शास्त्र की दृष्टि से गाय को दंड नहीं होता, गाय को राजा दंड नहीं दे सकता, गाय पर किसी राजा का कोई शासन लागू नहीं होता। गया गधा चल पड़ा। अब आप लोगों को उत्तर देना है, बताओ गधा बंधा हुआ कौन? समझ गए? आप लोगों ने भी अभी बताया ना कि हम बंधे हुए हैं। गधा बंधा नहीं था, बंधा हुआ समझ रहा था। उसी तरह आप में से कोई भी बंधा नहीं है किसी से, ना परिवार से, ना जिम्मेदारियों से, पर सारी जिंदगी अज्ञान के कारण बंधा हुआ मान लेते हैं आप। आपको लगता हम बंधे हैं। कौन बंधा है? आज बुलावा आ जाए आपको तो आज इसी वक्त आपको जाना पड़ेगा। कहां परिवार का बंधन है? अभी बुलावा आएगा, अभी जाना पड़ेगा। बोलो, कहां परिवार से बंधे हो? कहां व्यापार से बंधे हो? कोई नहीं बंधा, बंधा कोई नहीं है, पर बंधा हुआ सारी दुनिया अपने को मान रही। क्यों मान रही है? क्योंकि अज्ञान है। का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया तो अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप भी प्रयागराज के नहीं, यहां के नहीं, हम सब यहां के हैं ही नहीं, हम सब वहां के हैं। कहां के हैं? हम सब वहां के हैं, पर यहां रहते रहते ऐसा लगने लगा कि हम यहां के हैं, जबकि हैं हम वहां के। इसलिए अपने को यहां का ना समझो, अपने को वहां का समझो। यहां आप लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं मेहमानी में, कुछ वर्षों की मेहमानी करोगे, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, टाइम पूरा होगा, मेहमानी पूरी होगी, बस चलो बांधो अपना बोरिया बिस्तर। क्यों जी, सही है कि गलत है? ये संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं। ये पति पत्नी परदेसी हैं कि नहीं? बेटा बेटी परदेसी हैं कि नहीं? परदेसियों टाइप के बीच में मिलते हैं। पत्नी आपके जन्म से तो साथ ना थी, बीच में मिली, और बीच में ही तुम दोनों में से एक टाटा बाय बाय कह के चले जाओगे, तो परदेसी ही तो हो। बीच मम माया दुरत्यया, भगवान गीता में कहते हैं मेरी माया बड़ी प्रबल है। आओ आज हम माया के बारे में आपको समझाएं। समझो ना ध्यान से। विषय बहुत कठिन है, पर एक एक विषय समझते चलोगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता चलेगा। माया कहते हैं, माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। माया बड़ी प्रबल है। एक बार आप लोग बताओ क्या जानते हो माया के बारे में? भैया आप कितना जानते हो माया के बारे में? आप जानते हो माया को? आपकी पड़ोसन है माया? नहीं? भैया आप जानते हो माया को? सुनो, माया क्या है? एक दिन क्या हुआ, बगल के राजा ने आक्रमण कर दिया। तो नारद जी को कोई लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं था, साधु आदमी भजन करने वाले। तो बगल वाला राजा आक्रमण किया तो नारद जी की सारी सेना को मार डाला। अब नारद जी की ओर भागा। अब नारद जी भागे प्राण बचा के, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए, और फुर्र भाग गए। और भागे तो वो खदेड़ा
और खदेड़ा तो ये जंगल में घुस गए। और जब जंगल में घुसे तो बहुत टाइम बीत गया, कई दिन बीत गए भागते भागते। अब पत्नी बोल रही है थक गई हूं, बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है। नारद जी बोले बस ये नदी दिख रही है, उस पार कोई गांव नजर आ रहा है, यदि हम अब काम नहीं क्यों नहीं करता। मैया सच बताएं, आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है, आपके शरीर पर भी आपका अपना अधिकार, आपकी आंखों पर आपका अधिकार नहीं है। ये आंखें भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगी, ये कान भी एक दिन आपका साथ, बुढ़ापे में कम सुनने लगता है, कम दिखने लगता है, एक दिन ये शरीर साथ छोड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ, छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये भी अपना नहीं, ये भी अपने नहीं, तो हम झूठे ही क्यों कहें कि तुम हमारे हो? हम क्यों ना गिरधर गोपाल से कहें कि प्रभु केवल आप हमारे हो, केवल आप हमारे हो। पूतना मौसी, हाँ पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। मैया पूतना लोक बालघिनी आई हूं। मैया यशोदा बोली तुम कौन हो बहन? अरे मोकू नाय जाने, मैं फलाने की पत्नी हूं। हाँ, मेरे दूध को प्रभाव है कि जो बालक मेरे दूध पी ले वो अमर है जाए। मैया बोली तो बहन अपनो जल्दी दूध मेरे लाला को पिलाए दे ताकि मेरे लाला भी अमर है जाए। तो सुन, जा मोकू पानी लेके आ एक गिलास, मैं तेरे लाला की सेवा कर लूं। अब पूतन इस तरह के दिखने वाले लोग होते हैं जिस तरह के आप सब हम सब हैं, इसलिए रूप रंग महत्व नहीं रखता। स्वामी विवेकानंद जी का रूप रंग दिखती रही होगी, वो महत्व नहीं है कि वो दिखने में कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, राष्ट्र प्रेम कैसा था। आज भी झांसी रानियों का ब्याह ना कर देना। बोलो हाँ। हर वो लड़का जो शराब पी के पड़ा है, चरस लेके पड़ा है, गांजा पी रहा है, गलत चला गया, वो आपकी बेटी के योग्य नहीं है। और जो लड़की फैशन में घूमती है, घूमती ही रहती है, वो भी आपकी बहू के योग्य नहीं है। आज के युग में जरूरत किसकी है? संस्कारों की, और दोनों को चाहिए, लड़का हो या, दोनों का बंधन संस्कारों से। राम और सीता, राम वनवास गए तो सीता मां को जाने की क्या जरूरत थी? मैं यही हूं, मस्त नहीं। अब ना पा शब्द का अर्थ नहीं, पापा, ये आ गए आपके पापा जी। पापा मतलब यहां पाप है, जहां भी पापा शब्द आएगा वो पाप के लिए आएगा। तो आपका बाप है कि पाप है? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। आप लोगों ने भी कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, पापा पापा नहीं बोलते, पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो। क्या बोलेंगे? जोर से, पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी बोलो, पिताश्री बोलो। मैया इतनी लेट आई हो। मीर का मजबूत होना लड़कपन से स्टार्ट हो जाता है। लड़कपन में जितना अच्छा खाएंगे बच्चे, उनकी हड्डियां, उनका शरीर उतना मजबूत रहेगा। अब पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे तो इनका बुढ़ापा, इनकी जवानी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मजबूती से। एक बात बताओ, घर जितना अच्छा कंक्रीट डालोगे, जितनी अच्छी सीमेंट सरिया लोहा डालो, उतना घर का नींव मजबूत होगा। और घटिया सीमेंट डाल दो, बोलो हाँ, तो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही आपका शरीर है, चाउमीन पिज्जा बर्गर से जो हड्डी बनेगी, वो क्या हड्डी बनेगी? हड्डी काय से बनती है? कैल्शियम ही तो है। और कैल्शियम ज्यादा कहां है? दूध में कैल्शियम है, दही में कैल्शियम है। तो दूध दही खाओ, शुद्ध गाय का खाओ, देसी गाय का घी खाओ। ये नहीं खाओगे तो देख लेना समय के पहले तुम 50-60 में तय हो जाओगे।
पहले के लोग 90 जाते थे, आज 60 भी कम लोग जाते हैं, 55-50 में ही बुढ़े होके मर रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? और खा लो पिज्जा बर्गर, मरोगे समय के पहले। भगवान ने मक्खन चुरा के कह दिया कि ठीक ठीक खाओ। और आप लोग ना मैया अपने बच्चों की दुश्मन सी लगती हो। क्यों? कोई पिज्जा बर्गर खवा रही हो, चलो कभी कभार तो बात ठीक है। बज गई घंटी, घंटी बोली सरकार जब जगत खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और हम ना बजें। हम तो अपना स्वभाव निभा रहे हैं, तुम खाते हो तो हम बचती हैं। गोपियां आई, पकड़ लिया भगवान को, कन्हैया आज तेरी मैया से शिकायत करेंगे, देख तूने माखन चोरी की, चल तेरी मैया से बताऊं। कन्हैया बोले मैया से बाद में बताइयो, मुंह को नीचे तो उतारो। मटकी पे लटके रह गए, सारे नीचे से बच्चे भाग गए। भगवान को गोपियों ने नीचे उतारा, कहा चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले ना सखी, मैया से मत कहियो, अब मैं चोरी ना करूं। मुंह खोल आ, तनिक सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया मैया के। मैया को पूरा ब्रह्मांड, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा। एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया ने कहा चल लाला, गोद में लिया मैया ने और लाला को दूध पिलाए भी लगी। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य